हर का सिमरन। हर कहिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ वाला ते हर लैन वाला। सिमरन कहिए ਉਹਦੀ याद ਉਹਦੇ बारे। सुन का अर्थ है सुन के सुनना कर। मन कामी हे मेरे मन ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ द्वार ਪ੍ਰਾਨੀ। तू सुख प्राप्त करेगा हर द्वार, हरि जी के द्वार पे प्राणी है प्राणी। हे प्राणी मालिक का सिमरन साधन करके तेनों सुख मिलेगा। मालिक के दर पर पहुंच जाएगा ते सुख की प्राप्ति होगी। तो साध संगत जी कुछ एक वचन विचारन के लिए गुरु साहब जो सुनन का जिक्र करते हैं, इसका मतलब सुनिया किवें जाएगा। अज के समय सुनन के बहुत साधन हैं, जिस तरह के नैट के थ्रू ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के साधन ने जिसके सुनिया जा सकता है। साउंड सिस्टम जरिए सुनिया जा सकता है, ऑनलाइन सुनिया जा सकता है, रिकॉर्डेड चीज़ां सुनिया जा सकती है। पर गुरु साहिबान जी के वेले सुनन का कोई साधन नहीं सी। सिर्फ एको ही साधन से जदों कोई मनुख बोलता सी ते उहनूं दूसरा सुनता सी। जदों सुनन की गल आ रही है, इसका मतलब भी तू किसी गुरमुखां की संगत विच बैठ, उन्हां दे नाल कोई वचन कर, जिहड़ी गल तैनूं समझा रहे उहदे वल ध्यान दे भी की कह रहे हैं, ये सुनना। सुनन तो भाव मन लगा के, ध्यान लगा के, बिरती लगा के उस गल ते पहरा दे। ते किहड़ी गल ते पहरा देना? हरि जी का सिमरन सुनिया कर। उहदे बारे जो कोई गल हुंदी है ध्यान नाल सुनिया कर। ये जरूरी है साथ संगत, क्योंकि अज के समय के विच बहुत ऐसिया गल्लां ने जिन्हां दे करके असीं गुरबाणी नूं सुनन दे बावजूद दूर जा रहे हैं। जद कि साडे बजुर्गां ने, गुरु साहिबान जी ने एक बड़ा वड्डा साडे लई रस्ता तैयार कीता सी। गुरबाणी दे विच वारी-वारी आउंदा है। मनुख जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ करता है, उहदे सुनन का एक बहुत वड्डा इफैक्ट है उहदे जीवन दे विच। बच्चा जन्म लैंदा है, जिहो जे परिवार च, जिहो जे इलाके च, जिहो जे समाज में जन्म लिया है, वो इलाके परिवार के समाज दीयां गल्लां नूं सुणदा है ते उदां दी ही भाषा बोलण लग जांदा है, उदां दा बोलण दा तरीका हो जाता है। पंजाबी परिवार दे विच जन्मिया होया बच्चा पंजाबी च गल्लां सुणदा है ते उहदी जुबान तो भी पंजाबी दे शब्द, पहले शब्द उहदी जुबान तो पंजाबी भाषा दे निकलणगे। ते किसी होर परिवार दे विच पैदा होया बच्चा वो अपने परिवार की भाषा सुनता है ते उस भाषा के पहले शब्द निकलते हैं। ते जिहड़ी भाषा के पहले शब्द मनुख के जुबान तो निकलते हैं उन्होंने मात भाषा कह लेते हैं, मदर टंग। हुण मात भाषा का जिंदगी भर जिहड़ियां गल्लां उन्हें बचपन दे विच सुनियां, उन्हां दा प्रभाव सारी जिंदगी मनुख ते रहिंदा है। सारी जिंदगी मनुख कुछ ना कुछ वो प्रभाव जरूर कबूल के रखता है, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए। तो सुनना एक बहुत बड़ी ताकत है। सुनन के जरिए ही बोलने की ताकत पैदा होती है। जिहड़ा मनुख सुनता नहीं, कोई बच्चे जन्म तो नहीं सुन सकते, उन्हां अंदर बोलने की भी ताकत पैदा नहीं होती, क्योंकि कुछ सुनिया नहीं तो बोलेगा। इसे करके जो गुरु के नाल जुड़न की गल है, गुरबाणी ने आपां नूं वारी-वारी ये गल कही कि गुरमुखो सुनना सीखो। जदों तुसीं सुनोगे, सुनन दे नाल ही तुहानूं गुरु की गल समझ आएगी ते गुरु की गल अगे बयान करन जोगी हो जाओगे। तां मेरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी आनंद साहिब की बाणी च वारी-वारी समझाउंदे ने, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया करो। तुसीं गुरु की गल नूं सुनोगे, पुनीत हो जाओगे, फिर कहण जोगे हो गए, पवित्र जीवन वाले बन जाओगे, क्योंकि गुरु अपनी बाणी च भरपूर है। जदों गुरु साहब महाराज जी का पहला प्रकाश होया, गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने कहा कि शब्द पढ़ो, निजम बनाया उन शब्द पढ़न का। ते वो निजम के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब को जदों प्रकाश किया जाता, खब्बे हाथ जिहड़ा शब्द सब तो ऊपर चल रहा वो पढ़िया जाता है। तो वो शब्द जो पढ़िया जाना है, जे शब्द पिछले अंग तो शुरू हो रहे थे, अंग परता के पढ़िया जाना है। हुण शब्द पढ़न नूं ते संगत विच उच्ची आवाज विच सुणाउण नूं गुरु साहब ने नाम दिता हुक्मनामा जां मुख वाक।
हुक्म राजे महाराजे सुनाया करते सन, पर बाणी दे विचों गुरु साहब ने कहा जिहड़ा शब्द पढ़िया जांदा सिख लई हुक्म है ते इह सिख नूं सुणन दी ताकीद है, ते जिहड़ा हुक्म ही नहीं ना सुणे उह हुक्म नूं मन्नेगा कि। तो सुणन दे विच गुरबाणी ने बड़ी थां ते सानूं दस्सिया। गुरु नानक साहब दीआं सुणियां दीआं पौड़ियां जपजी साहब नितनेम आपां रोज़ाना करते हैं। तो साध संगत सुनना एक बहुत वड्डी गल है, जिस दे जरिए मनुख दे अंदर विचार जाते हैं। उन्हां विचारां दे जरिए फिर उहदे अपने विचार उहदे मुताबिक ढलदे है, ते फिर उदां दीआं गल्लां ज़ुबान ते आउंदियां ने, ते उहो जिहा मनुख दा जीवन बनदा जांदा है। तां मेरे पातशाह गरीब नवाज ने बचन कीता, मना सुण गुरु दी गल नूं ध्यान नाल सुणिया कर, गुरु दी गल नूं ध्यान नाल जपिया कर। पर अज मैनूं अफसोस नाल इह गल कहनी पैंदी है, साडे मन गुरु की गल तो गुरु तो इन्ना को परा हो चले है कि अज असीं गुरु की वो गल तो सुननी चाहते हैं जिहड़ी सानूं चंगी लगती है, पर जिहड़ी गल गुरु नूं चंगी लगती है सुननी नहीं चाहते। इसे करके प्रचारकां नूं भी वंड लिया, असीं जथेबंदियां नूं भी वंड लिया। जिहड़ा कि साडे मुताबिक गल करदा उहनूं तां असीं सुणांगे, जिहड़ा साडे मुताबिक गल नहीं करदा उहनूं असीं सुणांगे। गुरबाणी दे विचों भी वो शब्द लै लए जिद्दां कि अपने विचार से भी आ मैनूं लगदा ठीक है, उन्हां नूं पढ़ना ते उन्हां नूं विचारना, उन्हां दी गल करनी। ते जिथों तक अपनी पहुंच नहीं हो रही, अपना मन नहीं मन रहा, उन्हां शब्दां नूं उन्हां गल्लां नूं उन्हां नूं छड्ड दित्ता। जे कोई सुणाउंदा भी है तां कहिंदे ने इहनूं तां अर्थ करने नहीं आउंदे। वो कई तरह के उन्हां ते इल्जाम लगा के उन्हां गल्लां तो मुनकर होया जाता है। तो साध संगत की सिख ने सुनन वाला बनना है, सिख ने सिख बनने का यत्न करना है। जो मेरे गुरु ने गल कही है ठीक है, अज मेरी समझ नहीं आ रही, मैनूं लग रहा भी इदां नहीं हो सकता, पर मैं गुरु अगे अरदास करा मेरी मत इदां दी बने, मेरी विचार इदां दी बने कि गुरु दीआं गल्लां मेरे हिरदे विच वस जाण, गुरु की कही हुई गल नूं समझण जोगा मैं हो सका, जिहड़ी तत्व वस्तु गुरु दे रहा उहदे लई मेरा भांडा तैयार हो सके, ये अरदास करना गुरु दे बेनती करना। तो साध संगत जी इहो जिहा कोई बिरला होएगा। असीं ते गुरु दीआं गल्लां नूं भी वड्डण लग पए। तो गुरु के वचन नूं जदों शब्द नूं पढ़िया जाता सी तो कहंदे सी हुक्मनामा। अज जदों हुक्मनामा हुंदा है तां सानूं गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर ते बेनती करनी पैंदी है, लिख लिख के लगाउणा पैंदा। साध संगत हुक्मनामे दे वेले अरदास दे वेले टिक के बैठो, अरदास हो रही है पिछे खलो जाओ तां जो अरदास करने वाला सिंह डिस्टर्ब ना हो। हुक्मनामे वेले जितने हो तुसीं बैठ जाओ, गुरु का हुक्म हो रहा है उन्हें सुनो। पर साध संगत जी अज भज दौड़ मची हुई होंदी है, छेती 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 छेती। तो गुरु के हुक्म नूं भी सुणन दी साडे अंदर ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ नहीं रह गई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ, ਉੱਪਰਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਰਤਨ ਗੱਲਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
मैं उन्होंने अर्थ दसिया कि बर्तन का अर्थ जो रोजाना वरतों में आ गया, जिवें अपने रोजाना वरतों में आने वाली जी चीज़ है, भांडे बर्तन माइया कोल बीबियां भैन रसोई के डेली यूज करदियां, कई बारी वो बर्तन वरते जाते हैं, उसका नाम ही बर्तन रख दिता भी जो बारी बारी वरत्या जाए। गुण निधान भगतन को बर्तन, मेरा मालिक गुणों का खजाना है ते अपने भगतां लई बर्तन विच आउण वाला, भाव रोजाना के जीवन के भगत उहदियां ब्लैसिंग्स नूं, उहदियां आसीसां नूं, उहदियां दातां नूं वरतदे ते शुकराना करदे। जब यह गल दसी कहना मेरे मन च हजे भी शंका, तो मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप को दर्शन कराए, तो सिख ने बड़ा श्रद्धा वाला सी, उन्हें हाथ जोड़ के आया, भाई साहब बड़ी देर हो गई, बहुत बार यह हुक्मनामा सुनिया, पर अज मेरा ध्यान टिका हुआ सी ते ये बर्तन शब्द मैनूं लगा जिवें कोई नोखा हो। तो इदां साध संगत असीं सुणदे हैं, पर जिद्दां साडा ध्यान टिकदा उसी करवाणी दे विच, साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दाता, बेअंत चीज़ां मिलदियां ने, गल है सुरत जोड़न की, गल है ध्यान जोड़न की। तो जपजी साहब अंत नहीं आ सकता, इन्ने को विषय ने जपजी साहब च, इन्नियां को बख्शिशां ने, इन्नियां को विचारां ने गुरु साहब ने बख्शिश की नितनेम की बाणी दे विच। तो प्यारिओ गुरु की गल नूं सुनना, गुरु की गल ते ध्यान देना, जिवें भाई चूहड़ जी होए, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वेले दे सिख होए। गुरु साहब महाराज जी ने कहा कि सिखा लंगर दे विच लकड़ियां की लोड़ है, जां सिखां नूं कह दे जो सेवा करेगा सो निहाल होवेगा। भाई चूहड़ जी ने कह दिता ते आप भी लकड़ियां कटते रहे ते संभालते रहे। गुरु महाराज जी का दर्शन करते तो अगले दिन आए थके हुए शरीर, ते महाराज कहते भाई किधर सी, कहना महाराज जी मैं लकड़ा लैन गया होया सी। गुरु साहब कहते तुहानूं कहा सी सिखां नूं कह दो अगे, कहना महाराज मैं भी सिख बनने की यत्न करता। आप जी ने कहा जिहड़ा सेवा करेगा निहाल होवेगा, तो मैं तो सेवा की सच्चे पातशाह मैं भी निहाल हो जावां आप जी की कृपा। तो आए दूजे नूं कहण तो पहला अपने ते वचन लैके महसूस करना उस गल। हुण आपां रोजाना जदों हुक्मनामा वाहिगुरू जी अरदास तो बाद जयकारा गजाउंदे आ, जयकारे दे विच वचन आउंदा बोले सो निहाल, जेड़ा ये शब्द बोलेगा निहाल हो जाएगा, तो गुरु दीआं बख्शिशां होणगीआं। केड़ा शब्द? सत श्री अकाल, के अकाल ही सत है, अखीर सच, जो काल तो रहता मालक वही सदैव ही सच है। जेड़ा ये गल नूं कहेगा, जिन्नी उच्ची कहेगा निहाल होएगा। पर असीं हुंदा कि ये ज्ञानी सिंह जयकारा गजाउंदे आ, बोले सो निहाल कहते हैं, पिछे संगत चों आवाज़ ही नहीं आउंदी। कई बार तो उन्होंने आप ही कहना पैंदा सत श्री अकाल। तो असीं गुरु दीआं गल्लां नूं सुणदे हां, पर उन्हां नूं मन तक नहीं लैके जांदे। जदों तक मन तक नहीं लैके जांदे उन्हां गल्लां दा असर नहीं बनदा। तां गुरु अर्जन देव महाराज दा अज दा वचन जिहड़ा आपां विचार रहे हैं, गुरु ने बख्शिश कीता है, हर का सिमरन सुण मन कानी। मन शब्द वरत्या, मना ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ध्यान दे नाल मालिक दे सिमरन नूं सुण, मालिक दी गल नूं सुनिया कर। गुरबाणी दा एक एक अखर कीमती है, गरीब नवाज दे वचनां नूं सुनिया कर। हे मना ध्यान दे नाल सुनिया कर। जे तू सुनन लग पिया सुख पावै हर द्वार परानी, हरि दे दाते सुख मिलेगा। हुण रब दा दर किहड़ा है? रब का दर जिहड़ा है आपां रोजाना ही सो दा रहरास साहब का जो पाठ करते हैं, सो दा अर्थ की है? सो ओ दर दरवाजा। ओ दर केड़ा दर है? सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वै सर्ब संभाले। जिथे बह के सारे की संभाल कर रहे हैं, पूरी गुरु साहब ने डिटेल दी है, पर विचारन दे नाल ये गल्लां पल्ले पैणगीआं ते जदों गुरु मान के चलांगे तां ये गल्लां कुछ समझ विच आउणगीआं। साथ संगत तां जिहड़ा उन्हां गल्लां नूं मन ला के सुनेगा निहाल होवेगा। ते ऐसे जीव दे जो बख्शिशां हुंदियां हन, पहले बंद विच फरमा रहे हैं, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास। मेरे मालिक दे जिहड़े दास बन जाते हैं, उन्हां नूं आत्मिक जीवन की पदवी मिलदी, आत्मिक उच्चा जीवन प्राप्त हुंदा है। ते उन्हां नूं मिलिया ते आत्मा दे विच, उन्हां दे आत्मा च अंदर आत्मा प्रकाश होंदा है, चानन होंदा है, जो अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाता है। आठ पहर त्यागै गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। अखीर दे बंद विच फरमा रहे ने, गुरमुखां दी संगत विच जुड़ के अठे पहरों नूं चेते रखिए, ते जिहड़ा नूं चेते रखदा है, हे नानक, वो सारी सृष्टि च मालिक दे दर्शन करदा है।
किसी एक थां ते भी वो सारी थावां ते दर्शन करता है। जह जह देखो तह हजूर दूर कतों ना जाए, इबे बेठल उबे बेठल बेठल गुण संसार नहीं। सारे किते ਉਹਦੇ दर्शन करता है, देख निहाल ते निहाल होया रहता है, बख्शिशां दा आनंद माणदा है। तो साध संगत जी अज दे शब्द विच गुरु साहब ने बख्शिश की। जदों वाहिगुरू जी दे सिमरन की गल नूं ध्यान लगा के मन लगा के जुड़ के सुनिया जाता है तो ਉਹਦੇ जरिए आत्मिक जीवन मिलता है, मालिक के दर ते प्रवान होईदा है ते आत्मिक तौर पर ऐसा रस बनता है। मनुख कहता भी मैं नदरों नदरी निहाल हो गया। सतगुरु कृपा कर होइयां भुलां चुकां दी खिमा। आओ गुरु प्यारे साध संगत अखीरलियां पंक्तियां का पाठ करके समाप्ति करिए जी। आठ पहर ध्याइयै गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी ते निवाजी हुई साध संगत जी हो, जिस तरह पहला भी बेनती की सी, गुरुद्वारा साहिब विखे दर्शन करने का समा सवेरे 8 बजे तो लैकर के शाम के 6 बजे तक का है। तो आप संगतां आप जी का चलिया हुआ एक एक कदम सिर मत्थे प्रवान है। बेनती है कि सवेरे 8 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक काम करके आप दर्शन दिदारे कर सकते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी